अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं महल इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे इलेक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान आर्मी टू सेल इट्स बिजनेस एम्पायर टू यूएई। तो आर्मी का एम्पायर काफ़ी बड़ा है, बिजनेस का तकरीबन 20 बिलियन का बताया गया था। 20 बिलियन का ज़्यादा है, इतना तो सालाना उनका आता है। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों आज पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि उनको अपना कर्ज चुकाने के लिए जो आर्मी का बिजनेस एम्पायर है उसको बेचना पड़ा है। पहली बात तो आप में से कई लोग ये शौक हो रहे होंगे कि आर्मी का कौन सा बिजनेस एम्पायर, क्योंकि आर्मी का काम होता है देश की सुरक्षा करना, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा उल्टा हिसाब है। वहां की जो आर्मी है वो बिजनेस में इन्वॉल्व है। वहां पर आटा चक्की ये सब आर्मी बेचती है, जिसका नाम है फौजी फाउंडेशन। ये आप देख सकते हो खबर, पाकिस्तान टू लेट यूएई बाय $1 बिलियन स्टेक इन आर्मी रन फौजी फाउंडेशन एमिड डेट क्रंच। तो इसको ओवरऑल पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि पाकिस्तान का ये डेट क्रंच है क्या, साथ ही साथ पाकिस्तान अपना ये जो बिजनेस एम्पायर है, जो आर्मी रन फौजी फाउंडेशन, उसको क्यों बेचना चाह रही है, यूएई क्यों खरीदना चाह रही है, पाकिस्तान को क्या लॉस होगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर इस समय न्यू ईयर सेल चल रहा है। मतलब कोई भी यूपीएससी कोर्स बैच आप लेते हो, इस पे हम आपको 50% का फ्लैट डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कोई भी बैच आप लेते हो तो उसके ऊपर जो वैलिडिटी होती है वो भी आपको ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी। जैसे 2027 का हमारा बैच है, इसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है, और साथ ही साथ अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फी भी हम आपको रिफंड कर देंगे। तो इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए, पाकिस्तान इस समय एडवांस टॉक में है यूएई के इन्वेस्टर्स के साथ, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ बातचीत कर रही है कि जो फौजी फाउंडेशन है उनके $1 बिलियन के जो वर्थ ऑफ शेयर्स हैं वो बेच दिए जाएं। ये मूव इसीलिए चला जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान इस समय अपना जो क्रॉनिक एक्सटर्नल डेट क्राइसिस है उसको मैनेज करना चाहता है। यहां पर जो इमीडिएट रीपेमेंट का प्रेशर है उसको कम करना चाहता है, क्योंकि उसने यूएई से काफी सारा उधार लिया हुआ है, वो पैसा चुका नहीं पा रहा। तो वो अब ये सोच रहा है कि फौजी फाउंडेशन के जो शेयर्स हैं वो बेच दे, ताकि उसका जो कर्ज है वो कम हो जाए, और साथ ही साथ जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के ऊपर प्रेशर आ रखा है वो भी यहां पर कम हो, उसको स्टेबलाइज किया जाए। सो इंस्टेड ऑफ रीपेइंग अ मैच्योरिंग यूएई लोन और डिपॉजिट, पाकिस्तान इज प्लानिंग टू कन्वर्ट दैट लाइबिलिटी इनटू इक्विटी। कई बार आपने देखा होगा बिजनेसेस में एक्सचेंज होते हैं, यहां पर अगर आप अपना कर्ज नहीं दे पा रहे हो तो आप अपने बिजनेस का कुछ हिस्सा बेच देते हो। फॉर एग्जांपल, आप भारत में देखिए, वोडाफोन आइडिया आप सबने सुना ही होगा। वोडाफोन आइडिया को काफी सारा पैसा पेमेंट करना था सरकार को, वो नहीं कर पा रहे थे, तो यहां पर वोडाफोन आइडिया का बड़ा हिस्सा जो है वो सरकार के पास चला गया है। तो कुछ वैसा ही चीज, आई होप आप इसको लिंक कर पा रहे होगे। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूं, पाकिस्तान का जो क्रॉनिक डेट क्राइसिस है ये है क्या एग्जैक्टली। इसमें एक्चुअली आप देखोगे ना तो ये टेम्पररी नहीं है। नॉर्मली पूरी दुनिया में किसी भी देश के अंदर कोई डेट क्राइसिस आता है तो कहते हैं ना ये अभी इस टाइम के लिए है, चीजें सुधर जाएंगी। पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है। पाकिस्तान हमेशा ही कर्ज में डूबा हुआ है, वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। जैसे कि वहां का करंट अकाउंट डेफिसिट आपको लगातार देखने को मिलेगा, लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, एक्सटर्नल बोरिंग्स के ऊपर ये काफी ज्यादा रिलाई करते हैं, एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो रहा है, यहाँ पर जो रेमिटेंसेज हैं वो भी डिक्लाइन हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी जो है काफी कमजोर है। इसका कारण है जिसकी की वजह से यहाँ पर पाकिस्तान जो है उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस करना पड़ता है समय समय पर। और आप देखते हो लगातार आईएमएफ के पास चला जाता है, भाई थोड़ा सा पैसा दे दो। यहां पर इमरजेंसी रोल ओवर कराता है अपने फ्रेंडली कंट्रीज के साथ, जैसे चाइना, सऊदी अरब, ये थोड़ा बहुत इसको मदद करते रहते हैं। तो आईएमएफ का जो प्रोग्राम है उसकी वजह से पाकिस्तान काफी हद तक बचा हुआ है, अदरवाइज क्या ही होता नहीं पता। लेकिन आपको यह भी समझना है कि आईएमएफ जब भी कोई चीज लगाता है, पैसे देता है, तो बहुत सारे कंडीशंस डालता है। तो आपकी जो सॉवरेनिटी होती है ना वो एक प्रकार से चली जाती है, आपके पास जो डिसीजन मेकिंग पावर है वही नहीं रहता। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्डम्स बिकते हैं, जो सैनिटरी नैपकिन्स बिकती हैं,
उसके ऊपर से टैक्सेस हटाना चाह रही थी। आईएमएफ ने मना कर दिया, नहीं आप नहीं कर सकते, वो अगले साल देखा जाएगा, अगले वाले बजट में। ये हालत होती है आपके देश की, आप एक प्रकार से अपने देश को बेच चुके हो। ये हो जाता है जब आप लगातार आईएमएफ की शरण में रहते हैं। खैर, यहां पर हम बात करते हैं थोड़ा सा फौजी फाउंडेशन, क्योंकि हो सकता है आप में से कई लोगों को नहीं पता हो, क्योंकि जब भी हम आर्मी की बात करते हैं तो कभी सोच ही नहीं सकते कि वो बिजनेसेस में भी इन्वॉल्व होगी। लेकिन फौजी फाउंडेशन इज वन ऑफ पाकिस्तान लार्जेस्ट बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट। जस्ट इमेजिन करके देखिए। और ओरिजिनली क्या हुआ था, इसको बनाया इसलिए गया था ताकि जो एक्स सर्विसमैन हैं, उनकी जो फैमिलीज हैं, उनको वहां से जो वेलफेयर स्कीम्स वगैरह चलाई जाती हैं उनके लिए फंड आ सके। और इनका धीरे धीरे करते करते इन्होंने पूरा अपना बिजनेस एम्पायर फैला लिया। और आप सब करप्शन वगैरह जान ही रहे हैं उनके आर्मी में किस तरह से चलता है कि पैसा लो, आर्मी चीफ बनो और पाकिस्तान छोड़कर कहीं और सेटल हो जाओ। ये हालत होती है। तो उनका इंटरेस्ट आप देखोगे ना फौजी फाउंडेशन का, फर्टिलाइजर, सीमेंट, पावर जनरेशन, फूड प्रोसेसिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, एजुकेशन, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पर फौजी फाउंडेशन का आपको देखने को ना मिले। आटा से लेकर पिकल से लेकर कोई भी चीज आप देखिए, उसमें फौजी फाउंडेशन जो है अपना बिजनेस चलाता है। तो फॉर्मली जैसा मैंने आपको बताया, ये वेलफेयर ट्रस्ट की तरह बनाया गया था, लेकिन ये पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसके साथ काफी क्लोजली लिंक्ड है। और इसी की वजह से ये जो फौजी फाउंडेशन है पाकिस्तान का, वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली पावरफुल हो जाता है पाकिस्तान के अंदर, और पॉलिटिकली सेंसिटिव भी हो जाता है। और क्योंकि ये आर्मी के अंडर में है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इसको, इस बिजनेस को टच करने वाला कोई नहीं है, कोई आरोप नहीं लगा सकता, ना तो इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी है, आप कुछ बोल ही नहीं सकते क्योंकि आर्मी के अंडर में है। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन आता है कि ये डेट टू इक्विटी स्वैप क्या है। देखो, यूएई यहां पर $1 बिलियन का लोन दिया था पाकिस्तान को, ठीक है, पाकिस्तान को उसको रीपेमेंट करना था। अब पिछले काफी समय से ये हो रहा था कि पाकिस्तान वापस से कह रहा था कि इस लोन को रोल ओवर कर दो, नेक्स्ट टाइम फिर हम कर देंगे, फिर उसको बाद में रोल ओवर, कई बार रोल ओवर हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है। तो अब पाकिस्तान ने ये सोचा, इंस्टेड ऑफ रोल ओवर, जो यूएई के इन्वेस्टर्स हैं वो फौजी फाउंडेशन की जो कंपनीज है उसमें इक्विटी ले लेंगे, उनके शेयर्स ले लेंगे। तो पाकिस्तान का जो रीपेमेंट का ऑब्लिगेशन है वो खत्म हो जाएगा और यूएई ये लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर बन जाएगा फौजी फाउंडेशन में। सो दिस इज एसेंशियली जो डेट टू इक्विटी कन्वर्जन होता है वो आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये भी आपके मन में आएगा कि यूएई क्यों इंटरेस्टेड है, उसको क्या फायदा है। देखो, काफी बड़ा मोटिव है। फौजी कंपनीज जो हैं वो लगातार रिटर्न देती हैं, प्रॉफिट देती हैं, तो यूएई के इन्वेस्टर्स को बहुत सारे रिटर्न मिलेगा। यहां पर पाकिस्तान की जो कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपकी एंट्री हो जाएगी। यूएई का जो इकोनॉमिक फुटप्रिंट है साउथ एशिया में वो भी बढ़ेगा, जो जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के ऊपर वो भी और ज्यादा हो जाएगा। और यूएई का जो स्ट्रैटेजी है सॉवरेन इन्वेस्टमेंट ओवर एड, मतलब भीख देने से बजाय, मतलब एड देने के बजाय यहां पर जो सॉवरेन इन्वेस्टमेंट है वो यहां पर उसकी स्ट्रैटेजी अपनाना चाहता है यूएई। सो अनलाइक शॉर्ट टर्म लोन, इक्विटी की वजह से यहां पर जो यूएई है उसके पास वोटिंग राइट्स आ जाएंगे फौजी फाउंडेशन में, लॉन्ग टर्म लीवरेज मिलेगा, प्रॉफिट पार्टिसिपेशन मिलेगा, ये सब फायदा होगा। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो इमीडिएटली उनके लिए बेनिफिट यही है कि उनके ऊपर कर्ज हट जाएगा, जो फॉरेन एक्सचेंज स्टेबिलिटी है वो आ जाएगी, और एक पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को, आईएमएफ को, कि देखो पाकिस्तान की हालत थोड़ी सुधर रही है। और आईएमएफ का भी कंप्लायंस हो जाएगा, क्योंकि आईएमएफ भी चाहता है कि एफडीआई हो रादर देन डेट, कर्ज में ना डूबो, एसेट मोनेटाइजेशन हो, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो। तो ये आईएमएफ के एक्सपेक्टेशन के आधार पर भी सही बैठता है। लेकिन इसको लेकर क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है, खतरा क्या है, रिस्क क्या है? सबसे बड़ा रिस्क तो यही है कि आप अपनी स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक एसेट को बेच दे रहे हो, आप उसको लूज कर रहे हो। क्रिटिक्स का आर्गुमेंट यह है कि जो फौजी एसेट्स हैं वो तो नेशनल रिसोर्स होता है ना, स्ट्रैटेजिक नेशनल रिसोर्स, वो अब नहीं रहेगा। यहां पर बेचने से जो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी है वो कम हो जाएगी। मिलिट्री लिंक्ड बिजनेस जो है वो पब्लिक स्क्रूटनी उसकी नहीं होती है। यहां पर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी कि फौजी फाउंडेशन का कितना शेयर्स कितने रुपए में यूएई के इन्वेस्टर्स को मिला, कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो कंपनी लिस्टेड नहीं है। जैसे कोई भी कंपनी मार्केट में लिस्टेड होती है, स्टॉक मार्केट में, तो उनको सब बताना पड़ता है, लेकिन ये लिस्टेड नहीं है। वैल्यूएशन का मेथड अनक्लियर है, पार्लियामेंट का भी कंट्रोल नहीं होता है इसके ऊपर। लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी भी हो जाएगी, मतलब आप जो है रिप्लेस कर रहे हो डेट को विथ फॉरेन इक्विटी। तो शॉर्ट टर्म प्रेशर को कम करने के लिए आप अपना जो फॉरेन कंट्रोल है उसको बढ़ा रहे हैं, और इसकी वजह से पाकिस्तान को जो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी है वो यहां पर हो रहा है। और इसका अगर मैं आपको ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट बताऊं लास्ट में, तो बेसिकली यही है कि ये जो डील है ये एक लार्जर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, जहां पर पाकिस्तान एड लेने के बजाय अब अपने एसेट्स को बेचना स्टार्ट कर रहा है। अभी पाकिस्तान की जो एयरलाइंस है वो आपकी बिकी, आपने देखा होगा। जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो ओनरशिप भी डिमांड कर रही हैं, वो कह रही है भैया हम कब तक चैरिटी देंगे। मिलिट्री इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्स जो है बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इसके अंदर। मतलब ये दिखाता है कि जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है
वो आपके सॉवरेनिटी को रीशेप करता है। मतलब यहां पर आप समझिए कि आपके पास जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो धीरे धीरे कम हो रही है। आप अपने देश का एक स्ट्रैटेजिक जो हिस्सा है वो बेचने की कोशिश करो। और जो मैं आपको बता भी रहा था ना कि अभी रिसेंटली यही हुआ, और पूरी दुनिया, मतलब पाकिस्तान के लोग शौक में थे, पाकिस्तान की सरकार शौक में थी। उसने सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा, क्योंकि सरकार कह रही है कि देखिए हमें फैमिली प्लानिंग के लिए कॉन्डोम्स को यहां पर सस्ता करना है, टैक्स हटाना है, सैनिटरी नैपकिन्स पे भी टैक्स हटाना है। आईएमएफ ने मना कर दिया और वो नहीं कर पाए। तो सोच रहे हो आप लोग कि ये क्या होता है जब आपको लगातार, आपकी इकोनॉमी कमजोर है, आप अपने इकोनॉमी पे फोकस ना करके कश्मीर कश्मीर कश्मीर, भारत भारत भारत, यही सब आपका दिमागी सिर्फ टेररिज्म और उधर चलता है, तो इधर कहाँ आप कर पाओगे चीज़ों को मैनेज। खैर जो भी है, पाकिस्तान है, अब देखें वो जाने क्या करना है उनको। बट आई होप कि ये जो एक बड़ा खबर आया था, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि फौजी फाउंडेशन का बड़ा हिस्सा बिक रहा है, और ये आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि आज़ादी के पहले पहली बार जब पाकिस्तान को लेकर फॉर्मली डिमांड किया गया था, वो फर्स्ट टाइम कब डिमांड हुआ था, किस चीज में? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, हमारा न्यू ईयर सेल चल रहा है, 50% फ्लैट डिस्काउंट के साथ साथ डबल वैलिडिटी भी हम आपको यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे 2027 का बैच हमारा ले सकते हैं, इसके लिए आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी इसके अंदर हम कराते हैं, और साथ ही साथ 18 बुक्स का पूरा जो सेट है वो आप कोरियर के माध्यम से आपके घर पहुंच जाता है। और प्रीलिम्स अगर आप क्रैक करते हो तो वो भी फी हम रिफंड कर देते हैं। आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ध्यान रखिएगा, ये जो सेल है वो 4 जनवरी तक ही वैलिड है। ये फोन नंबर भी दिया है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। वीडियो खत्म हो गई भाई, अपने जो है शेयर जो है वो बेचेगा 1 बिलियन के UAE को, फौजी जो है फाउंडेशन पाकिस्तान की। तो पहले भाई कहते थे कि भाई साहब ये फौज ही सारा कुछ खाती है। तो अगर ये कंट्री के ऊपर अगर जो कर्जा है, अक्सर जो इल्ज़ाम लगता है कि ये जो खादें भी फौज बनाती है, ये बनाती है, वो बनाती है। अब बताओ कि कंट्री के ऊपर कर्जा है, तो वो अगर वो कंट्री का कर्जा उतारने के लिए वो बेच रही है शेयर, तो इससे क्या साबित होता है भाई? तो वो कंट्री के साथ ही है, कंट्री का ही है वो। अब देखिए ना, सरकार का ही है वो भी। 1 बिलियन डॉलर जो फौजी फाउंडेशन दे रही है, हमने यूएई से पैसे दिए हुए थे तकरीबन 2 दफा, नहीं तीसरी दफा हमने उनको यही बोला कि हमें थोड़ा डिले कर दीजिए, हमें थोड़ा टाइम स्पेस दे दें। वो रखे हुए थे दूसरे के लिए, रिजर्व के लिए मेरे ख्याल। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि उस हुकूमत पे बर्डन नहीं, ये फौज डायरेक्ट उनके साथ मामला कर रही कि आप 1 बिलियन डॉलर के आप हम शेयर स्टॉक होल्डर आप उनसे खरीदें, ताकि हमारा एक तो कर्जा कम हो जाएगा, हमारी बाकी दूसरा चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। जब खान साहब सत्ता में थे ना, तो उस वक्त जो है ना रिजर्व में पता नहीं 57 के 22 बिलियन डॉलर जो है ना वो रिजर्व में थे। 57 नहीं, 22 बिलियन डॉलर, 22 बिलियन थे ना, 57। हाँ चलो 22 बिलियन थे। तो खान साहब को जैसे लगा कि भाई साहब मेरी सत्ता तो जाने वाली, खान साहब ने सब्सिडी देना शुरू कर दी। भाई वो जो रिजर्व है वो फूक के चला गया। ये खान साहब का लगाई हुई आदत, कहते हैं भाई कंट्री का ठगा है, ये कंट्री का ठगा नहीं, वो खुद दुनिया की नज़र में हीरो बन गया जी। ले जी देखो खान साहब ने पेट्रोल सस्ता कर दिया, ये जी अवाम को चूरन दे दिया, और जो सारे रिजर्व थे वो फूक डाले। और बाद में सूरत हाल ये हो गई कि भाई साहब वो 3-4 बिलियन भी भाई साहब किसी से मांग के रखना पड़ा। अब तो पाकिस्तान के पास जो है 10-12 बिलियन हो गए हैं। लेकिन हमें तो यही सुनने में आई, या हम पे सोशल मीडिया की तरफ से ये कि वो 22 बिलियन छोड़ के गए थे, तो PDM-1 हुकूमत आई, उसने आके सारा कुछ खा के 3-4 बिलियन डॉलर छोड़ दिए। 22 बिलियन हम इस जमाने में जीते जागते जिंदा मिसाल। अभी हमारे पास 40 बिलियन डॉलर है। हाँ तो अभी मतलब ये मेरे ख्याल से 6 छोड़ के गए थे, 6 के लगभग 6 या 5 इमरान का 6 आई थिंक। मतलब काफी जो है तो ये जो स्टेप ले रही है आदमी, तो ये कंट्री के लिए ले रही है। जैसे अपने लिए लेना होता है तो अपने पैसे को सेव रखती है, सेपरेट उसने रखने होते, तो कंट्री के लिए ले रही है ना। अच्छी बात है भाई। अगर ये फाउंडेशन जो बना रही भाई साहब, एक कारोबार है, नाम फौजी फाउंडेशन के साथ नाम से, लेकिन ये सरकारी काम है जी, क्योंकि वो एक फौज का जो फंड होता है वही पैसे जो है वो जो साहब जर के हमने पढ़ा था
कि जो लोगों की सैलरी होती है ना सरकारी मुलाजमों की, उस सैलरी में से जो कुछ पैसे जो है वो सरकार रख लेती है, कटौती कर लेती है और वो किसी ना किसी कारोबार में लगा देती है और उसकी वो पेंशन बना के देती हैं। अब फौजी फाउंडेशन की बात हो रही, तो मैं अगले दिन परसों पढ़ रहा था, इन्होंने 30 कॉलेज बनाए हैं पाक आर्मी ने खुद से। कितने? 30 कॉलेज खुद से बनाए हैं बलोचिस्तान में। यूनिवर्सिटी या बाकी बहुत से छोटे छोटे हॉस्पिटल या डिस्पेंसिंग है, इस तरह की उन्होंने ये जो एजेंसियों के एरिया नहीं KPK में, वहाँ से खुद से बनाई हैं। भाई बहुत चीजें करती हैं, आप ये ना कहें बहुत कुछ करते हैं। मैं देख रहा था एक फौजी अस्पताल है फैसलाबाद में भी, और जो रिटायर्ड फौजी हो जाते हैं ना उनकी फैमिलियों के इलाज भी होते हैं उधर, और उनको जो साफ ज़रा कि भाई बूढ़ा बंदा हो जाता है तो उसको दवाइयाँ वगैरह जो है ना उधर से फ्री मिलती हैं। तो ये जो जिस बंदे ने अपने आर्मी में सर्व किया हो अपने मुल्क तो के लिए, उसको भाई इतना तो मैं कहता हूँ रिलीफ मिलना ही चाहिए। वैसे जो पॉलिटिशियन पाकिस्तान हो हिंदुस्तान हो, ये पॉलिटिशियन को वो हालांकि 2-3 साल के लिए आते हैं और उनको भी पेंशन मिलती रहती है ना। हमने लकी बीस की एक वीडियो की थी तो वो हमें बता रहे थे जो कश्मीर का बॉर्डर है, और वो सबसे ज्यादा लूटते भी हैं। बात सुने, जो कश्मीर का बॉर्डर है साफ ज़्यादा हमारी तरफ भी वैसे मिलता जुलता मौसम होना। वो बता नहीं रहे थे, एक दफा मुझे याद आ गई कि 2-3 दिन तक जब पाउडर ऊपर ले जाना, पानी जाते ठंडा हो जाना, 2-3 दिन खड़े रह के ड्यूटी फुल बर्फ में कर दें। तो भाई वो डिजर्व करते हैं, हमारे लिए वो करते हैं सारा कुछ। बहुत मुश्किल होता है भाई बॉर्डर पे खड़े रेगिस्तान में जहाँ पे ये हमारी तरफ से या इंडिया की तरफ से 24 घंटे उस रेत में खड़े होके या चौकियों में ड्यूटी देनी हो, यहाँ से हमारी पंखों के नीचे हालत बुरी हो जाती है। गर्मी में पंखे के नीचे भी नहीं बैठा जाता। तो फिर उस वक्त बंदा कहता है एयर कूलर हो, AC हो, ये चीज़ें होती हैं। चलें जी, बाकी ये बात है कि भाई जो भी स्टेप ले रही है अच्छा ही है कि वो एक जो करदा था, चलो शेयर भी आ गए, ऐसे समझ लें कि भाई सब शेयर बेचे हैं, एक किस्म की इन्वेस्टमेंट आ गई। और वो हिसाब ज़रा के लॉन्ग अरसा तो वो जो एक प्रॉफिट थी वो अब उसको भी शेयर देना पड़ेगा। तो लेकिन पहले भी तो सूद भी तो दे रहे थे, पैसे जो इस्तेमाल किए वो भी तो किसी तरीके वापस करने थे। तो ये जो भी हो रहा है मेरे ख्याल में ठीक है। अगर जो अक्सर जो इल्ज़ाम लगता है कि अब जो है वो पहले ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत नहीं थी, अब जो है वो जो चीज़ें जो छुपी हुई थी अब वो खुल के सामने आना शुरू हो जाएंगी। तो मैं कहता हूँ ये अच्छा ही है कि जो चीज़ें छुपी हुई हैं पब्लिक को भी पता लगे, दुनिया को भी पता लगे कि क्या कुछ गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। और UAE ने भाई साहब अगर शेयर खरीदे तो उसने ऐसे नहीं खरीद लिए, बड़ा सोच समझ के खरीद लिए। जनती वालों को या जो दूसरी सरकारें होती हैं उनको भी सारी चीज़ें पता होती हैं, तभी वो इस तरह के कामों में भाई कोई भी हो रहा है, UAE हो चाहे इवन पाकिस्तान हो या कोई भी, $1 बिलियन के खरीदने उन्होंने लॉस के लिए नहीं खरीदने होते, उनको अपने तो ये कंपनी वैसे भी कौन सा नुकसान में जा रही है। ये कंपनी स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग है। हाँ तो ठीक है, फिर उन्होंने भी हाथ इसलिए डाला है भाई साहब, कौन अपना नुकसान करता है। ऐसे समय लगे जो करदा था वो अब इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ऐसे अब उसका सूद नहीं देना पड़ेगा, अब उसकी प्रॉफिट देनी पड़ेगी। हाँ चलें जी, सही है भाई। अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और हाँ ये भी बताइएगा कि क्या इंडिया की जो फौजी फाउंडेशन को मतलब इस तरह की फाउंडेशन बना रखी है कि जो साफ ज़रा कि भाई जो रिटायर्ड फौजी हो जाते हैं उनकी फैमिलियों को पीछे बाद में सपोर्ट करने के लिए या उनको सैलरियाँ वगैरह देने के लिए, पेंशन वगैरह देने के लिए कोई इस तरह का काम कर रखा है या नहीं, जरूर बताइएगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।